आज हम देवेंद्र जी के साथ में हैं और ये बहुत ही प्रफुल्लित है, मन से खुश लग रहे हैं। तो मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ कि आज इतनी खुशी का क्या कारण है। नमस्ते विवेक जी, ये हमारे परम मित्र है विवेक जी शर्मा। तो रही बात दिल खुश होने की, तो वो जब इंसान का दिल खुश तभी रहता है जब उसके कर्म खुश होते हैं। आप कर्म ही ऐसे करो कि खुशगवार हो जाओ। और मैं आपको एक दिल की बात बताने जा रहा हूँ, जिसमें क्या हुआ कि हमारे गुरुजी है, तो एक बार बड़ी मशक्कत के बाद उनके नंबर निकाले और उनसे मिलने गए। सबसे पहले जाते ही प्रणाम किया। उनका नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि अब वो इस नर्क, इस दुनिया, इस पाताल लोक, इस नर्क लोक में है नहीं। स्वर्ग में विश्राम कर रहे होंगे। खामखा सोचेंगे देवेंद्र ने उनको जगह दिया। तो एक बार उनके घर गए, प्रणाम किया, तो बड़े ही सद्भावना के साथ उन्होंने कहा कि देवेंद्र आइए, बैठिए, चाय पियेंगे। तो फिर मैंने भी कहा कि गुरु का आशीर्वाद, और वो भी उनके घर और उनके हाथ की चाय बड़े ही मनमोहक होगी। तो मैंने कहा गुरु जी बिल्कुल चाय पियेंगे। तो फिर कहा उन्होंने कि चाय कैसे पियोगे, चरित्रवान चाय पियोगे या चरित्रहीन चाय पियोगे। तो मेरा भी ये पूरा माथा ठनक गया कि चाय, चरित्रवान चाय कैसी होती है, चरित्रहीन और चरित्रहीन कैसी होती है। तो मन में जिज्ञासा पैदा हो गई। गुरुजी से पूछा कि गुरुजी कह रहे ठहरो, इंतजार करो, आपको चरित्रवान चाय पिलाते हैं। थोड़ा समय व्यतीत करने के पश्चात कुल्हड़ में चाय आई। तो गुरुजी ने कहा यह है चरित्रवान। मैंने कहा गुरुजी ये कैसे? कि ये चरित्रवान इसलिए है कि मिट्टी से बनी हुई पंच तत्वों से वायु, अग्नि, जल, और सिर्फ इसको एक ही अदर छुएंगे और फिर पुनः मिट्टी में मिल जाएगी, फिर वापस मिट्टी से बनकर तैयार होगी। और चरित्रहीन वो चीनी के प्याले की चाय होती है जो वापस ना धो करके किसी अपने नए प्रेमी के अधरों को चूमने के लिए तैयार रहती है। तो वो चरित्रहीन चाय है। तो उनकी ये बात आज मुझे वापस विवेक जी के साथ चाय पीने पर याद आ गई, और इन्होंने और हमने दोनों ने चरित्रवान चाय पी। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए मन गदगद, क्योंकि गुरु की याद आ गई। और हमें भी नया ज्ञान मिला आज, चाय के बारे में पता चला। 2 प्रकार की चाय होती है। तो हमें भी चरित्रवान चाय पीनी चाहिए। इसी बहाने देश की मिट्टी को फोटो से लगाने का मौका भी मिलता है, और अपने हृदय में भी एक चरित्रवान का एहसास होता है।